तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग को पढ़ना। तो हमने पढ़ा था सीक्वेंस के बारे में, और सीक्वेंस के अंदर ही क्या आता है, स्ट्रिंग आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है और उसको समझेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे कि स्ट्रिंग क्या है। तो स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होती है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होती है। ठीक है, एंड दीज कैरेक्टर्स में बी अल्फाबेट, और वो कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पेस, और स्पेस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग वैल्यूज आर इनक्लोज्ड आइदर इन अ सिंगल कोट और इन अ डबल कोट। ओके, तो बेसिकली ये कह रहा है कि स्ट्रिंग क्या हो सकती है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो सकती है, जिसमें आप अल्फाबेट हो सकता है एक स्ट्रिंग के अंदर, डिजिट्स हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, स्पेस हो सकता है। स्ट्रिंग वैल्यूज आर इनक्लोज्ड आइदर इन अ सिंगल कोट और डबल कोट। अच्छा, आगे देखते हैं क्या कह रहा है स्ट्रिंग के बारे में। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि द कोट आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। देखो कोटेशन जो हम यूज करते हैं ना, तो वो कह रहा है कि ये पार्ट नहीं है, किसका, स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। दे आर यूज टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग फॉर द इंटरप्रेटर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्ट्रिंग वन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, हम इंटरेक्टिव मोड पे कर रहे हैं ना, ये एग्जाम्पल इंटरेक्टिव मोड का दिया हुआ है, और ये क्या होता है, प्रॉम्प्ट होता है। तो ये स्ट्रिंग वन नाम का वेरिएबल है, जिसके अंदर क्या हुआ है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर ही है ना, HELLO, फिर उसके बाद स्पेस है, फिर ये वर्ड लिखा हुआ है फ्रेंड। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, या कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। ओके, कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि मैंने एक लिखा ना, ये हेलो लिखा एक, ठीक है, तो ये क्या है, कैरेक्टर है। ई क्या है, एक कैरेक्टर है, एल क्या है, कैरेक्टर है, और इन कैरेक्टर्स से मिलकर क्या बना है, स्ट्रिंग बना है, मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये देखो एच एक कैरेक्टर हो गया, ई एक कैरेक्टर है, एल एक कैरेक्टर है, फिर एल एक कैरेक्टर है, ओ एक कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर्स से मिलकर क्या बना है, स्ट्रिंग बना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल वन में क्या हुआ है कि एक ये स्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं, एक स्ट्रिंग है जो कि इसमें असाइन कर दी गई है। और str2 एक दूसरा वेरिएबल है जिसमें क्या किया गया है, 452 आप देखोगे तो न्यूमेरिकल है, बट नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल कोट का यूज किया गया है, इसलिए ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। We cannot perform numerical operations on a string even when the string contains a numeric value as in str2 में। तो अब हम थोड़ा string को समझेंगे कि string क्या होती है। तो string के बारे में हम देखते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं string को समझना। एक सेकंड का टाइम देंगे आप मुझे, हम चलेंगे यहाँ रिव्यू पर। चलिए, तो स्ट्रिंग के बारे में हम समझ जाते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में हम समझ रहे हैं। देखो स्ट्रिंग को एक तो हम, ये क्या है, अगर मैंने आपसे बोला ना, ये मैंने एक सिंगल कोट के अंदर लिखा है, तो ये क्या है, एक कैरेक्टर है। ठीक है, अगर वो सिंगल है तो वो कैरेक्टर है। तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग कैसे बना हुआ है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, या फिर कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। तो जैसे कि मान लो यहाँ एग्जाम्पल हम एनसीईआरटी वाला ही ले लेते हैं कि str1 नाम का एक वेरिएबल है जिसमें लिखा गया है हेलो। ठीक है, हेलो, और स्पेस है बीच में, और हेलो स्ट्रिंग। ठीक है, मान लो मैंने ये लिखा। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। तो कह रहा था कि स्ट्रिंग वन नाम का वेरिएबल है। ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रिंग को देखते हैं कि स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं, मतलब कि कह सकते हैं असाइन कैसे करते हैं। तो स्ट्रिंग जो होता है ना, या तो आप स्ट्रिंग को कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रिंग है, तो या तो आप उसको सिंगल कोट में लिखोगे, या तो आप उसको डबल कोट में लिखोगे, तो पता चलेगा कि वो स्ट्रिंग है। ठीक है, और दूसरी चीज की, एक लाइन थी वहां पे कि बिगिनिंग और एंडिंग कैसे पता चलेगा स्ट्रिंग में, मतलब कि पाइथन इंटरप्रेटर को कैसे पता चलता है कि ये स्ट्रिंग है।
तो वो देखता है कि ये जो डबल कोट या सिंगल कोट है ना वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ जाके खत्म हो रहा है। तो ये डबल कोट और सिंगल कोट, मान लो ये डबल कोट यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये डबल कोट यहाँ खत्म हो रहा है, तो उसको समझ में आया, क्या आया कि यहाँ पे खत्म हुआ, तो मतलब ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जब इसका आउटपुट वो देगा ना तो सिर्फ हेलो स्ट्रिंग लिख कर देगा, हेलो, और इस तरीके से सेम स्ट्रिंग लिख कर देगा। इस डबल कोट को वो इंक्लूड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डबल कोट है ये पाइथन को समझने के लिए है, मतलब पाइथन इंटरप्रेटर को समझने के लिए कि ये एक स्ट्रिंग है। तो जब भी स्ट्रिंग लिखा जाएगा तो वो डबल कोट के अंदर है, तो वो एक क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैंने मान लो 342 ये एक नंबर है, क्या है, एक नंबर है, और इस नंबर को अगर मैंने डबल कोट के अंदर रख दिया ना तो ये भी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डबल कोट के अंदर है। तो डबल कोट के अंदर जो भी डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर, क्योंकि देखो स्ट्रिंग को मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, राइट। तो जो भी चीज इस कोट के अंदर होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, ये चीज हो गई। और क्या लिखा था, एक सेकेंड, और ओके, डबल कोट बता दिया, द कोट्स आर नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ये भी बता दिया, दे आर यूज टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग ये भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा और एग्जांपल से समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और इसको पहले मैं थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ कि नंबर्स परफॉर्म नहीं कर सकते, इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, मान लो मैंने लिखा 3+3, तो ये क्या होगा बताओ, 3+3 अगर आप करोगे इंटीजर में तो ये तो 6 होगा, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया ना 3, ठीक है, और प्लस करके 3 लिख दिया, तो ये क्या करेगा, उनको कॉन्कैटिनेट कर लेगा। कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ना ही है, बट कुछ इस तरीके से जोड़ेगा। तो यहाँ पे आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ? आप बताओ, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ? नहीं हुआ, बट यहाँ पे हुआ, हुआ। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर टाइप में, यहाँ पे कहीं भी आपको स्ट्रिंग में इसने लिखा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 6 आया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, क्या परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर लिखा है, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, जब भी आप प्लस ऑपरेटर है, एक प्लस ऑपरेटर का यूज करोगे ना, तो ये क्या करेगा, 3 को 6 नहीं करेगा, ये इसको जोड़ेगा। किस तरीके से जोड़ेगा, ये कुछ इस तरीके से जोड़ेगा, इसको स्ट्रिंग बना देगा। जब इसका टाइप जानने की कोशिश करोगे तो ये आपको टाइप में स्ट्रिंग बताएगा। चलो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं करके। तो अगर मैं इसका आपको एग्जाम्पल दिखाऊं कि ये कैसे स्ट्रिंग काम करता है, स्ट्रिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे स्ट्रिंग कैसे काम करता है। हम्म, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने लिखा str1 इज इक्वल्स टू हेलो, स्पेस दिया और यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि ये अब प्रिंट हो। ठीक है, प्रिंट हो, तो ये कैसे प्रिंट होगा इस चीज को देखते हैं। तो ये डबल कोट को प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा प्रिंट? क्योंकि डबल कोट तो इंटरप्रेटर को बताता है ना कि ये स्ट्रिंग है, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से ये शुरू हुआ है। ये डबल कोट बताएगा कि स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हुई है, और ये डबल कोट बताएगा स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हुई है। अगर आप यहाँ पे डबल कोट नहीं लगाओगे लास्ट में तो आपको एरर आएगी। ठीक है, तो हेलो स्ट्रिंग, ओके, ये प्रिंट हो गया। अब मैं बताना चाहती हूँ और क्या, कि अगर मान लो मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ, मान लो मैंने एक str2 नाम का एक वेरिएबल बनाया और मैं उसमें एक स्ट्रिंग 1 2 3 4 1 2 3 लिखा। ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग है। अगर हम इसका टाइप जानने की कोशिश करेंगे, अभी देख लेते हैं, प्रिंट str2, और हम इसका टाइप जानेंगे कि टाइप क्या है, type टाइप। और इसका भी टाइप देख लेते हैं, और इसको प्रिंट भी कराना है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं str1 कॉमा, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं str2 कॉमा। ठीक है,
अब हम इसको प्रिंट कराते हैं और इसका टाइप भी जानते हैं क्या है। ठीक है, तो देखो हेलो स्ट्रिंग प्रिंट हुआ पहले क्योंकि हमने प्रिंट यहाँ पे किया है, एंड उसके बाद उसका टाइप इस स्ट्रिंग बता रहा है। ऐसे ही 1 2 3 है, तो पहले 1 2 3 को प्रिंट किया और उसका टाइप हमें क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डबल कोट में उसको रखा है। अच्छा, अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूं कि str3 नाम का एक वेरिएबल बनाऊं, और मैं क्या करूं, इन दोनों को str1 प्लस str2 करूं, और इनका मैं क्या करूं, यहीं पे कर लेती हूँ। इनको अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट str3, ठीक है, कॉमा type टाइप जानने की कोशिश करूं str3, तो ये देखिए क्या देगा आपको आउटपुट में। तो ये आपको आउटपुट दे रहा है कुछ यहाँ पे। हाँ देखो, हेलो str, तो हेलो स्ट्रिंग के साथ देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, हेलो स्ट्रिंग के साथ 1 2 3 क्या किया है, 1 2 3 क्या है ना, हेलो स्ट्रिंग के साथ 1 2 3 को ऐड कर दिया है। ओके, अगर मैं इसमें इस थोड़ा स्पेस चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देती हूँ, एंड अब मैं इसको कराऊंगी। तो ये देखिए हेलो स्ट्रिंग 1 2 3, और ये स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, अगर मैं कुछ इस प्रकार से करूं इस चीज को, कि एक हम बनाते हैं, कुछ ले लेते हैं, p नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, और उसमें हम क्या असाइन कराते हैं, एक स्ट्रिंग मान लो 3 असाइन कराते हैं, ठीक है। और एक s नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें भी हम एक स्ट्रिंग असाइन कराते हैं 3। क्योंकि स्ट्रिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर लिखा है। अगर मैं इसको क्या करूं, इन दोनों को प्लस कर देती हूँ, p प्लस q, एक काम करती हूँ प्रिंट के अंदर कर देती हूँ कि प्रिंट कर दो क्या, p प्लस q, p प्लस q नहीं है, सॉरी s है, p प्लस s, और क्या कर दो, मुझे इसका टाइप भी बता दो। टाइप किसका बताएगी ये, टाइप मुझे बताएगी p प्लस s का। देखते हैं। तो दिखा आपको इसने क्या किया है, देखो ये देखो 3 और 3, इसने 33 किया, हाँ किया, और इसने क्या बताया, स्ट्रिंग बताया। क्या बताया, स्ट्रिंग बताया। अगर यहाँ पे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, बुक में यही लिखा था कि ये स्ट्रिंग जो इसके ऊपर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो क्योंकि वो एक स्ट्रिंग होती है। तो ये जो प्लस किया, ये प्लस क्या कर रहा है, तो ये इसको कॉन्कैटिनेट कर रहा है, बस इसको चिपका दे रहा है। ये कह सकते हैं कि 3 और 3 एक साथ आ जा रहे हैं, एक साथ चिपक जा रहे हैं 3 और 3। तो ये इस तरह से कुछ काम कर रहा है ये। और अगर मैं चाहूं कि एक चीज और है, जैसे कि मान लीजिए, या फिर हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मान लो मुझे कुछ चेंज करना है इस str1, और मैं चाहती हूँ यार मुझे एक्सेस करना है कि क्या है, तो हम क्या कर लेते हैं कि अगर मुझे एक्सेस करना है, क्योंकि हम अब यहाँ पे हम इंडेक्स के बारे में आपको बता रहे हैं कि स्ट्रिंग में क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, इंडेक्सिंग होती है। और इंडेक्सिंग में हम इन सब, देखो एच क्या है, अब इस देखो पाइथन क्या होती है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करती है। पाइथन में जो इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जब हम एच को देखेंगे तो एच 0 पे है, ई कहाँ पे है, 1 पे है, और ठीक है, एल कहाँ पे है, 3 पे है, और ये एल कहाँ है, 4 है, ये क्या है, 5 है, और ये स्पेस क्या हो गया, 6, और ये एस 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करूं, एक्सेस करना चाहूं, मान लो कि ओ जो है वो किस इंडेक्स पे है, ठीक है। अगर ओ को एक्सेस करना चाहूं तो कैसे करूंगी, प्रिंट करूंगी, और प्रिंट के अंदर str1 करूंगी, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ओ को देखेंगे कि ओ कहाँ पर है, किस इंडेक्स पे है, ठीक है। इंडेक्स को जानने के लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स नाम का फंक्शन यूज करेंगे, राइट। या फिर मैं बोलूं str, अगर मैं बोलूं फोर्थ नंबर इंडेक्स पे कौन सा स्ट्रिंग है, पहले हम ये देखते हैं, ठीक है, कि फोर्थ नंबर स्ट्रिंग, फोर्थ नंबर, इसमें फोर्थ नंबर पे कौन सा
स्ट्रिंग है या कौन सा कैरेक्टर है, तो वो कैसे इसको देगा, ये चीज हम समझते हैं पहले। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, मुझे एरर दे रहा है, क्यों, टाइप एरर, स्ट्रिंग इज नॉट, सॉरी स्ट्रिंग, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, ओके, हमने 1 करना है, ठीक है, तो ये हमें ओ दे रहा है, ठीक है, 4th नंबर पे क्या है, ओ है। ऐसे ही अगर मैं चेक करना चाहूं कि 5th नंबर पे क्या है, प्रिंट और str1, और यहाँ पे अगर मैं 5th नंबर पे चेक करूं तो देखिए क्या देगा 5th नंबर पे, तो 5th नंबर पे इसने आपको कुछ दिया, यहाँ पे ये ओ तो दिया, लेकिन 5th नंबर पे कुछ नहीं दिया। इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं दिया, क्योंकि 5th नंबर पे आप देखोगे कि स्पेस है, ठीक है, इसलिए इसने कुछ नहीं दिया। एक चीज और मैं बताना चाहूँ, अगर अगर हमें जानना है पीछे से कैसे करें, ये तो आगे से है ना, ये हम कैसे करें, स्टार्ट से करें। मान लो अगर मैंने प्रिंट किया str1 और मैं जानना चाहती हूँ कि 7th नंबर पे क्या है, ठीक है, 7th नंबर पे क्या है स्ट्रिंग में, तो ये आपको टी दे देगा कि टी 7th नंबर पे है, ठीक है, ये बात तो ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे पीछे से चलना है, ये तो मैंने आगे से चली, अगर मुझे पीछे से चलना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, एंड प्रिंट के बाद str1 दे देंगे, और उसमें क्या करेंगे, माइनस माइनस दे देंगे, -1 से स्टार्ट होगा पीछे से, ठीक है। अब अगर ये प्रिंट करेगा तो ये जी को प्रिंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि पीछे से अगर स्टार्ट करना हो तो -1, -2, -3, और ऐसे करके -4, -5 ऐसे चलेगा ये स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं str1, और इसमें मैं दे देती हूँ -3, तो देखते हैं -3 पे ये क्या प्रिंट करता है, ठीक है, तो -3 पे ये आई प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग काम करता है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर भी देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम लेंगे एक न्यू स्लाइड। ओके, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैंने एक स्ट्रिंग, मान लो हेलो नाम का एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, HELO, हेलो, ठीक है, तो ये जो हेलो है, ये इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है पाइथन में, 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से स्टार्ट होगी इंडेक्सिंग पाइथन में। कहाँ से स्टार्ट होगी इंडेक्सिंग, 0 से स्टार्ट होगी पाइथन में। तो जब भी मुझे एक्सेस करना है, मान लो मुझे क्या करना है कि मुझे देखना है कि 2 पे कौन सा है, तो मैं 2 को यूज कर लूंगी। कैसे, मान लो कि इसको मैं ए में असाइन करा देती हूँ, तो अब मैं क्या करूंगी, और इसको स्ट्रिंग के लिए मैंने डबल कोट, तो जब हम डबल कोट लगा देते हैं तो ये स्ट्रिंग बन जाती है। तो अब ए में अगर मुझे देखना हो 2 पे क्या है, तो 2 पे आपको ये क्या रिटर्न करेगा, अगर प्रिंट करोगे तो ये आपको रिटर्न करेगा एल। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि ए में 3 पे क्या है, तो 3 पे आपको क्या रिटर्न करेगा, एल, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग 0, 1, 2 इस तरीके से स्टार्ट होती है। अगर पीछे से बात करें तो ये -1 से स्टार्ट होगी, किससे, -1 से, -2 से, -3 से, -4 से, और ये -5 पे। तो जब आप ऐसे देखोगे A-1, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, जब आप ऐसे प्रिंट करोगे इसको, तो प्रिंट फंक्शन के थ्रू, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा आपका क्या, जीरो नहीं है, सॉरी, हेलो, ओ प्रिंट कर देगा, ओ, ठीक है। तो ये रही स्ट्रिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।